शिवपाल सिंह यादव हाल के कुछ हफ्ते में सियासी तौर पर इतने सक्रिय नजर नहीं आए थे जितने आज दिखे। वो पूरे दिन व्यस्त रहे। शिवपाल की इस व्यस्तता के बड़े मायने हैं, इसलिए सुबह से शाम तक के उनके आज के रूटीन को समझना बेहद जरूरी है। जी हां, समर्थन पर शिवपाल का मंथन, कैसे ये मंथन हुआ जरा इसको समझिए। इटावा की अपनी कोठी से सुबह 7 बजे निकले। इटावा से ही सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर पहुंचे। जसवंत नगर में समर्थकों से मुलाकात की। जसवंत नगर के बाद सैफई पहुंचे। सैफई के एसएस मेमोरियल कॉलेज में समर्थकों के साथ बैठक की। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। समर्थकों के सामने खुलकर मन की बात कही। सैफई से वापस शाम को इटावा पहुंचे। आज ये दिनचर्या शिवपाल सिंह यादव की रही। आगे बढ़ते हैं। शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सियासी तौर पर अच्छे संबंध नहीं है, इनमें खटास है, ये बातें जगजाहिर है। बावजूद इसके निजी तौर पर दोनों पारिवारिक संबंधों की मर्यादा कायम रखते हैं, लेकिन शिवपाल अपनी अनदेखी को अपना अपमान मानते हैं। आखिर शिवपाल की अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से नाराजगी की मौजूदा वजह क्या है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। जी हां, धर्म संकट में क्यों है रिश्ता? परिवार के सम्मान के नाम पर शिवपाल से समर्थन मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ शिवपाल पर तंज करने में भी देर नहीं होती। रामगोपाल यादव ने एक तरफ शिवपाल का साथ मिलने का दावा किया, दूसरी तरफ शिवपाल को धोखा देने वाला नेता भी कह डाला। रामगोपाल यादव का दावा, 2019 चुनाव में नेताजी को शिवपाल ने अकेला छोड़ दिया। रामगोपाल यादव ने फिरोजाबाद के चुनाव की याद दिलाई। शिवपाल पर तंज कसा था। शिवपाल यादव चचेरे भाई रामगोपाल से पहले से ही नाराज है। नाराजगी के बीच अब उनके बयान ने दिल दुखाया। शिवपाल पारिवारिक दबाव के बीच कुछ शर्तें साफ करना चाहते हैं। शिवपाल पूछ रहे हैं, काम के वक्त मान मुनव्वल, फिर बाद में भूल क्यों जाते हैं? शिवपाल इस बार शर्तों पर समर्थन कर सकते हैं, आंख मूंद कर समर्थन नहीं। शिवपाल यादव समाजवादी सियासत में अपने लिए सम्मानजनक पद और कद चाहते हैं। शिवपाल के पास मैनपुरी में बड़ी सियासी ताकत है। शिवपाल की जसवंत नगर सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के भीतर आती है। 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विपक्षी नेता शिवपाल यादव हैं। जसवंत नगर सीट से 90,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। शिवपाल नाराज रहे तो सपा को यह महंगा पड़ सकता है। भाजपा के शाक्य चक्रव्यूह के बीच सपा कोई जोखिम नहीं ले सकती। संभव है कि इस बार अखिलेश चाचा को मनाने के लिए बड़ा बयान भी दे दे। और इस वक्त हमारे साथ वीरेश पांडे है, सैफई से मौजूद है और आज सुबह से लगातार वो पल पल का अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। तो वीरेश, कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि शिवपाल यादव प्रचार करेंगे बहु डिंपल के लिए, तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि आज सुबह से जब से शिवपाल यादव उठे हैं तब से आप उनके साथ मौजूद हैं। जी देखिए रोहित जी, जो शिवपाल के करीबी कुछ लोग हैं उनका कहना है कि शिवपाल यादव एक बार फिर इमोशनल अत्याचार के शिकार हो गए हैं, जैसा कि वो 17 में हुए, 22 में हुए और एक बार फिर हुए। और अब शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि मुलायम सिंह की आत्मा की शांति के लिए, बहू के लिए वो मैदान में उतरेंगे। हालांकि उनकी शर्त है, जैसा कि आपने बताया, एक मीटिंग होनी है जो डिंपल यादव के साथ होनी है, अखिलेश यादव के साथ होनी है। वो मीटिंग कल होगी। उस मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। शिवपाल यादव ने टेलीफोनिक वार्ता में अखिलेश यादव को बता दिया कि मेरा अपमान मैं अपने बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत हो चुका। कैसे मैं उनको समझाऊंगा? आज की जब मीटिंग हुई उस वक्त जसवंत नगर के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बेहद नाराज और उग्र दिखे। शिवपाल यादव की मीटिंग में उन्होंने हुटिंग की, कहा कि चाचा आपका अपमान हमेशा होता है और ऐसे में जब जरूरत होती है तो आपके दर पर आया जाता है, आपका मान मनौवल किया जाता है, और ऐसे में जब जरूरत निकल जाती है तो कहा जाता है कि आप गठबंधन के नेता हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं। ऐसे में जाइएगा तो शर्तों के साथ जाइएगा, सम्मान के साथ जाइएगा, और जाइएगा तो इस बार ठोक बजा के जाइएगा, क्योंकि जाइएगा तो फिर वापस नहीं आइएगा। अब दूसरी बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप गए और आए तो समर्थकों के बीच में भी
वो रिश्ता अब आपका नहीं रह जाएगा, वो विश्वास नहीं रह जाएगा, विपक्ष के नेताओं के बीच में भी आपका वो विश्वास नहीं रह जाएगा और वातावरण में भी आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। ऐसे में जाइएगा तो ठोक बजा के जाइएगा और ठोक बजाने के लिए शिवपाल यादव लगातार मंथन कर रहे हैं और उनका मंथन दिन भर चला और रात में वो अमेठी जो इटावा गए, इटावा में भी जाकर उन्होंने अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई, घर घर कई जगहों पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, बड़े जो संभ्रांत लोग हैं उनके घरों पर गए, वो मंथन और विचार की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। इमोशनल अत्याचार के शिकार शिवपाल यादव चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसा कदम न उठाएं। विनेश, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमोशनल अत्याचार, तो बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से तैयार हैं। आप हमारे साथ विनेश बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।